हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चयन मंत्रा पर, जहां आपके चयन के लिए हमारे द्वारा हमारी टीम के द्वारा पूरा एफर्ट दिया जाता है, पूरी कोशिश की जाती है ताकि आप लोग का सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था अभी 14 नवंबर को, उसका जो शिफ्ट 1 है उसमें जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ के, वो आप लोग के लिए लेकर आए हैं। उसमें टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट पार्ट हम बना चुके हैं, अपलोड हो चुका है, आप उसको देख सकते हो। ये सेकंड पार्ट है, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है, तो उसमें 3 भागों में हमने उसको डिवाइड कर दिया है 5-5 करके, ताकि वीडियो लंबी भी ना जाए, शॉर्ट है, आपको देखने में मजा आए। तो आशा करता हूं आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है, बिना टाइम गवाए हम अपने सीरीज पर चलते हैं। तो हमारी सीरीज में जो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं सबसे पहले क्या है। ठीक है, ध्यान देना, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 2023 के सारे पेपर है कि किए जाएंगे। अभी फर्स्ट शिफ्ट का किया जा रहा है, आगे भी और भी शिफ्ट है, उनका भी हम लेकर आएंगे आपके सामने। तो देखो पहला क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है। ये पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा परसेंटेज से। क्वेश्चन में क्या है, यदि आलू की कीमत 10% बढ़ जाती है तो उपयोगकर्ता को आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि आलू पर खर्चा क्या हो, अपरिवर्तित रहे। तो परसेंटेज के इस टाइप के क्वेश्चन बहुत करा चुके हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। देखो क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, भाई आलू की कीमत पहले कितनी थी, 100 थी, 100 से बढ़ के कितनी हो गई, 110 हो गई, क्योंकि 10% बढ़ गई, 110 हो गई। ठीक है, तो कितना बढ़े यहाँ पर, यहाँ पर इन दोनों में हमने अंतर किया, अंतर करने पे देखा कितना बढ़ा, तो 10 बढ़ा ना, कितने हो गए, 10 बढ़कर 110। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, हमेशा 100 से मल्टीपल करते हैं। तो इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 100/11। तो 11 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 9 सही 1/11, 99। तो इसका कितना आ जाएगा राइट आंसर, 9 सही 1/11। लेकिन यहाँ पे पॉइंट में दिया गया है, तो पॉइंट में देख लो 9 सही किस में आएगा, 9 इसमें आएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन कुछ नहीं था। दूसरा तरीका इसका वही था, जितना है उतना लिखा, कितना बढ़ा, जितना बढ़ाया या घटाया उसको नीचे में लिख दिया, परसेंटेज करने के लिए 100 से मल्टीपल कर दिया, आ गया हमारा आंसर, वही चीज। ठीक है ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिंपल था एकदम क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सिंपल। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इसके दो तरीके बताऊंगा, जो सा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके हैं, एक सिंपल तरीका बताऊंगा और एक इसका जो बेसिक मेथड होता है वो बता देता हूं। इसमें क्या है, 24 परीक्षणों का औसत कितना दिया गया है, 41 यानी 41 दिया गया है। ठीक है, पहले 9 परीक्षणों का औसत 42 है, अंतिम 16 परीक्षणों का औसत 39 है। तो 9वें परीक्षण का औसत इसमें इसमें पूछा हुआ है। अब देखो कैसे करोगे इसको, पहले बेसिक देखो इसका। भाई टोटल 24 फ्रिक्शन है, उनका औसत कितना दिया गया है, औसत दिया गया 41। तो इनका जो हमने सम निकाला, सम निकालेंगे, भाई औसत होता है, औसत में ऐसे तो होते हैं, टोटल उनका सम बटे टोटल नंबर बराबर औसत होता है। तो इनका सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 × 24 बराबर, निकाल लो 41 और 24 का मल्टीपल कर लो, 24 से कम 24, 4 2 बचा, 24 दूनी 48। ठीक है, 24 से चौका 96 हो जाएंगे, 96 और 4 कितने हो गए, 96 और 4 हो गए हमारे 24 दूनी 48, 4 आया था, यहाँ पे 8 आएगा, 8। 96 और 4 कितना हो गए, 100। तो कितना आ गया, 1008 आ गया। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, पहले 9 परीक्षणों का औसत 42 दिया गया है, तो 9 का कितना दिया गया है, 42 दिया गया है। अब ये 42 दिया गया है, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 42 गुना 9 कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 को 8 का हासिल 1, 9 चौक 36 और कितना हो गया 37, तो 378 हो गया। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, 16 परीक्षणों का कितना दिया गया है, 16 का दिया गया है 39 बराबर। तो इनका सम कितना आ जाएगा, 39 × 16। अब इनका मल्टीपल करा हमने, 16 निम्मा कितना हो गए, 144, 4 14 हासिल बचा, तो 16 तिया कितना हो गया, 48। अब 48 और 14 कितना हो जाएंगे, तो 2 का हासिल है 5 6 कितना हो गया, 62, यानी इतना आ गया 624। अब इसमें करना क्या है हम लोगों को, भाई ये 24 है, ये टोटल कितना बैठ रहा है, 25 बैठ रहा है, ये 24 है, इन दोनों का योग 25 बैठ रहा है, तो इसको इसमें से घटा देंगे तो कितने आ जाएगा, उसमें 9वें परीक्षण का औसत आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है,
इन दोनों को जोड़ने के बाद जो भी हमारा मान आएगा निकल के, उसे इसमें से घटा देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका मल्टीपल करने में देखो कितना समय लगा है, फिर जोड़ने में कितना समय लेगा। तो हमको इस टाइप से बिल्कुल नहीं करना, पेपर में कभी ऐसे मत करना, टाइम वेस्ट होता है। अब करना कैसे है ये चीज देख लो, इसका शॉर्ट तरीका देख लो करना कैसे है, क्योंकि हमको इस टाइप से नहीं करना कि हमारा क्या हो, टाइम वेस्ट हो। यहाँ पे क्या है, 39। ठीक है, अब देखो जैसे हमें करना है वैसे देखते हैं। भाई हमें अच्छी तरह से पता है कि 24 का 41 दे रखा है, 9 का 42 दे रखा है, 16 का 39 दे रखा है। तो मेन औसत तो इनका यही है, मेन तो यही है। भाई 41 और 42 में कितने का अंतर है, एक का अंतर है ना, तो +1, +1। भाई एक यूनिट पे एक बढ़ रहा है, तो 9 यूनिट पे कितना बढ़ जाएगा, तो 9 बढ़ेगा। तो हमने लिखा 9, टोटल कितना है, 42 औसत है, तो 41 औसत है, 41 दिया है। ठीक है, तो एक पे कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, तो 9 पे कितना बढ़ जाए, 9 एकम 9, तो प्लस कर दिया हमने 9। ठीक है, +9 कर दिया क्योंकि प्लस का निशान आ रहा है। अब हम आ जाओ 39 पे। अब जब हम 39 पे गए, तो 41 और 39 में कितने का अंतर है, -2 का अंतर है, 2 का अंतर है। लेकिन 41 से नीचे जा रहे हैं, 39 पे पहुंचे तो माइनस कर रहे हैं, तो -2 का अंतर है। एक यूनिट पे 2 का अंतर है, तो 16 पे कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32, तो माइनस का 32 आ गया। तो यहाँ पे हमने -32 कर दिया। ठीक है, अब इनको क्या कर लो, जोड़ लो, जो जोड़ रहा है जोड़ लो, घटाया घटा दो। 41 में से हमने 32 घटाए, कितना आया, 9 आया। 9 प्लस का आया, 9 और 9 कितने हो गए, 18। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 18 इसका करेक्ट आ जाएगा। हमको ऐसे करना है, बस ये ना कि वैसे करना है। आप उसको जोड़ने लगो, जोड़ने में, घटाने में, गुना करने में आपका ही टाइम वेस्ट होगा। हमको कर रहे हैं ऐसे, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये किससे बोल दे दिया गया है, एलसीएम एचसीएफ से दे दिया है। अब इसमें क्या पूछा है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 20 गुना है। ठीक है, और एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 2520 दिया गया है। तो एलसीएम और एचसीएफ का अंतर निकालना है हमें। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल है, सब कुछ दिया हुआ है ऑलरेडी इसमें। भाई इसमें क्या पूछा गया, एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू कितना दिया गया है, एचसीएफ का 20 गुना, तो एचसीएफ का कितना दिया गया है, 20 गुना दिया गया है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे क्वेश्चन ने बोला वही लिखा। फिर आगे क्या लिखा गया है, एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना दिया गया है, 2520 दिया गया है। ठीक है, कोई यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ का अंतर निकालना है, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए एलसीएम कितना है और एचसीएफ कितना है, तो निकाल लो। भाई हमें पता है एलसीएम का मान कितना दे रखा है, 20, एचसीएफ दे रखा है, तो यहाँ पे लिख दो। तो 20 HCF प्लस ये HCF ऑलरेडी दिया गया है, HCF बराबर कितना हो गया, 2520। 20 और 1 कितना हो गया, 21 HCF, 21 HCF बराबर कितना हो गया, 21 है, कितना हो गया, 2520। अब 21 से काट दो इसको, 21 से काटा, 21 से कम 21, 21 में से 25 में से 21 घटाएंगे 4, 21 दूनी 42, तो कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 120, एचसीएफ बराबर आ गया 120। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं, एचसीएफ 120 आ गया हमारा। ठीक है, अब देखो हमें पता है इन दोनों का योग इतना दे रखा है, एचसीएफ 120 दे रखा है, तो ये कितना होगा, तो इसमें से 120 घटा दो इसमें से। जब 120 इसमें से घटाओगे, 120 इसमें से घटाओगे, कितना आ जाएगा एलसीएम, 0 0, कितना 5 में से 1 गया 4 और ये आ गया 2, यानी ये कितना आ गया एलसीएम, एलसीएम आ गया 2400। अब क्या हो गया, इन दोनों का अंतर पूछा है, तो 2400 में से क्या करना है, 120 घटाना है हमें, घटा दो, कितना आ गया 0 8 3 2 2, यानी 2280। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, जैसे क्वेश्चन ने बोला हमने वैसे ही किया, अपनी तरफ से कुछ इफेक्ट नहीं लगाना पड़ा खास। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखो किससे पूछा गया है, ये सीआई से पूछा गया है। ठीक है ना, चक्रवर्ती ब्याज से इसमें पूछ लिया गया है। क्वेश्चन में क्या है, कितने वर्षों में 1800 रुपए हो गए, 10% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर 2178 रुपए। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको एक बार। इन हाउ मैनी ईयर विल ए सम ऑफ 1800 बिकम 2178, मतलब कितने सालों में 1800 रुपए 2178 रुपए हो जाते हैं, जबकि परसेंटेज कितना दिया गया पर एनम,
10% दिया गया है, ठीक है। अब देखो इसमें दो चीजें पूछी जा सकती हैं। बाई चांस आपके सामने ये ना पूछा जाता तो 10% ना दिया होता, केवल इतना पूछा जाता कि भाई 1800 रुपये 2178 रुपये हो गए हैं, कितने साल में हुए और कितने परसेंट की दर से हुए, हमें दोनों चीज बतानी है। तो कैसे बताओगे भाई? तो मैं बताता हूँ, देखो कैसे। भाई हमें पता है 2178 रुपये हो गए कितने में, 1800 साल में, तो हमें इसका एक दूसरे से भाग दे देना है। दोनों चीजें देंगी, परसेंटेज भी निकल के आएगा यहाँ से और यहाँ पर टाइम भी निकल के आएगा। सबसे पहले इसको काट लो, 6 से काटा, 6 दूनी 12, सॉरी 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 300 आ गया। 6 से काटेंगे इसको, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 आ गया। कितना बचा? 3 बचा, 6 छंग 36, एक बचा, 6 तुम्हारा 6 तिया 18, कितना आ गया? 363, यहाँ पे आ गया 300। फिर इसको किससे काटो? फिर 3 से काट लो, 3 से काटा, 100 बार कटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो ऊपर कितना आ गया? ऊपर आ गया 121 और नीचे कितना आ गया? 100 आ गया। आ गया 100। अब यहां से हमारा टाइम भी निकलेगा और यहां से हमारा दर भी निकलेगा। देखो 121/100 है। सबसे पहले देखो 121 किसका स्क्वायर होता है? ये 11 का स्क्वायर होता है और 100 किसका होता है? 10 का होता है, तो आ गया स्क्वायर निकल के। तो ये जो ऊपर आया है इसका स्क्वायर, ये होगा इसका टाइम। तो टाइम कितना, कितने साल में? 2 साल में। तो इसका 2 साल 2 साल पूछा गया, तो इसका राइट आंसर आ गया हमारा 2। और यदि आपसे क्या पूछ ली जाती, इसकी दर पूछ ली जाती, तो दर कैसे निकालोगे? भाई हमें पता है, अब हमें इसका 2 का कुछ मतलब नहीं है क्योंकि हमने 2 निकाल लिया है। और यदि आपसे दर पूछ ले तो 11/10 आया है। इन दोनों का अंतर कितना है? 1 है, तो 1/10 और परसेंटेज बनाने के लिए हमेशा 100 से मल्टीपल करते हैं, कितना गया? 10%, जो कि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। यदि ना दिया होता तो ऐसे निकालते। ठीक है, हो गया हमारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये पूछा जा रहा है, एक डीलर अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो उसको लाभ या हानि पूछी है। परसेंटेज से पूछा है, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा हुआ है। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे करते हैं। एक डीलर अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% रुपए अधिक अंकित करता है, 20% अधिक। मान लो उसका लागत मूल्य कितना था? 100 था। अब उसने 20% अधिक अंकित कर दिया, मतलब कितना अंकित कर दिया? 120 कर दिया होगा। भाई 100 था, 20% अधिक किया तो 120 उसने कर दिया अंकित। ठीक है, अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी, तो अंकित मूल्य कितना हो गया? इतना हो गया ना 120, क्योंकि उसने 20% अधिक अंकित मूल्य पर अंकित किया था, तो 120 हो गया। 120 पर 15% की छूट दे रहा है, तो भाई 15% की छूट दे रहा है, इसका मतलब क्या है? 15% कम में बेच रहा है। 100 रुपए की कोई चीज थी, 15% की छूट दे दी, 85 में बेची, तो 120 का हमने 85 निकाला। 120 का 85 हमने निकाला, निकाल दो। कितना आया? 20 छिक्का 20 पंजे और 15 को भाग देंगे, 50 17 आ गया। 17 छिक्का कितना आ गया? 102। 102 हमारे पास निकल के आ गया। भाई वास्तव में उसका, अब उसमें लाभ या हानि पूछे हैं, वास्तव में उसका मूल्य कितना था? 100 रुपए। तो 120 रुपए तो उसने आप जान के अंकित किया था, वास्तव में उसका 100 रुपए था, तो उसने 102 रुपए में बेच दी उसको। भाई 100 रुपए की चीज थी, 102 रुपए में बेची, तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसके? 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ इसको। तो इसमें 2 रुपए गेन, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात सही है ना? तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है इसमें। आगे चलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। आप लोगों को क्लास कैसी लगी जरूर बताना। लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये मेरे लिए, आप लोगों ने मुझे देखा सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये दूसरा पार्ट था। अभी इसी शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके 5 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसका तीसरा पार्ट भी हम लेकर आएंगे। मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।